मेरे एक शिक्षक थे, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। प्यारे आदमी थे, बूढ़े आदमी थे, दार्शनिक थे, स्वभावता झक्की थे। वर्षों तक उनकी कक्षा में कोई विद्यार्थी भर्ती नहीं होता था, क्योंकि उनके झक्कीपन से लोग राजी नहीं हो पाते थे। कोई 3 वर्षों से कोई विद्यार्थी नहीं था। जब मैं उनकी कक्षा में भर्ती हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी हैरान, तुम भी झक्की हो क्या? मेरी कक्षा में लोग भर्ती नहीं होते। मैं तुम्हें अपनी शर्तें पहले बता देता हूं। मेरी पहली शर्त तो यह है कि मैं बोलना तो शुरू करता हूं जब घंटा बजता है, लेकिन खत्म घंटा जब बजता है तब नहीं करता, कर ही नहीं सकता जब तक कि मेरा हृदय पूरा ना उंडेल दूं। तो कभी 2 घंटे बोलता हूं, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे। तुम्हें बीच में उठ के जाना हो, तुम चुपचाप जा सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्यास लगे, पानी पी आना, लौट आना। मैं बोलना जारी रखूंगा, तुम नहीं रहोगे तब भी जारी रखूंगा। मुझे भरोसा ना आया कि बिना मेरे मौजूद रहे वो कैसे बोलते रहेंगे। पहले ही दिन मैंने सिर्फ प्रयोग के लिए देखा। कोई घंटे भर बाद मैं उठ के बाहर चला गया, खिड़की के पास खड़ा रहा, वो बोले चले जा रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा कि इसका राज, जब कोई सुनने वाला नहीं तब भी आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं जो बोल रहा हूं उसमें मुझे ही सुनने में इतना रस आता है कि उससे मैं रोकूं तो रोकूं कैसे। मैं उनकी कक्षा में सो जाता, क्योंकि कभी 4 घंटे, मगर वो बोलना जारी रखते। धीरे धीरे उनका मुझसे प्रेम हो गया, गहरा प्रेम हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप भी नाराज न होना, मेरी भी शर्त है। असल में रोज मुझे दोपहर में सोने की आदत है। जब मेरा सोने का समय हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। आप बोलना जारी रखना, मगर जरा आहिस्ता और धीमे, मेरी नींद न टूटे। उन्होंने कहा ये बात ठीक, तुम अगर मेरी शर्त मानते हो मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। और उन्होंने निभाया। फिर तो उनसे मेरा लगाव बहुत हो गया, झक्की झक्की मिल गए। तो उन्होंने कहा क्या हॉस्टल में तुम रहते हो? मैं भी अकेला हूं। उन्होंने कभी शादी तो की नहीं थी, और बड़ा बंगला है मेरे पास, तुम वहीं रहो। मैंने कहा जैसी मर्जी, मैं आपके बंगले में आ जाता हूं। वो एक दिन आए, अपनी गाड़ी में मेरा सब सामान इत्यादि लेके मुझे अपने बंगले ले गए। बंगले जाके उन्होंने कहा कि एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे रात रोज 2 बजे उठ के गिटार बजाने की आदत है। अब तक तो मेरे साथ कोई रहा नहीं, इसलिए कुछ किसी से कहने का सवाल नहीं था। ये बंगला भी मैंने यूनिवर्सिटी से इतने दूर लिया हुआ है कि ताकि किसी पड़ोसी को कोई झंझट ना हो। अब तुम यहां रहोगे तो 2 बजे रात से मैं गिटार बजाऊंगा। मैंने कहा देखेंगे, आप बजाएं। वो ठीक 2 बजे उठाते और गिटार बजाते, इलेक्ट्रिक गिटार की, सोना मुश्किल हो जाए। मैंने दूसरे दिन उससे कहा कि मैं भी आपको अपनी आदत बता दूं कि रोज शाम 7 बजे से 2 बजे तक मुझे जोर जोर से पढ़ने की आदत है। उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 बजे तक सोता हूं और 2 बजे उठ के गिटार बजाता हूं। मैंने कहा वो आपकी मर्जी। मैं ठीक उनके बगल के कमरे में बैठ के इतने जोर जोर से पढ़ा कि 2 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ऐसा करो, समझौता कर लेते, ना हम गिटार बजाएंगे ना तुम इतने जोर से पढ़ो, ताकि दोनों सो सके। मगर वो आदमी प्यारे थे, और उनकी ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कि सुनने वाला कोई है या नहीं। फिर मेरे भीतर से एक अंतर्धारा शुरू हो जाती। उनमें कुछ संतों का था। वो सिर्फ पंडित नहीं थे, सिर्फ अध्यापक नहीं थे। कुछ जिया था, कुछ जाना था, कुछ अनुभव किया था। जितने दिन उनके करीब रहा उतनी ही ये बात